दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, ये जो कवर पे पेज आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स का, ये बुक लगभग हर ज़िले में अवेलेबल हो गई है और ऑनलाइन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने पास मंगा ली है। दोस्तों, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो आप उस पेपर का रेशियो जानते होंगे कि लिटरेचर से लगभग 40 to 45% पेपर बनता है और जो ग्रामर का सेक्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो 55 से 60% तक होता है। अर्थात अगर 125 क्वेश्चंस की हम बात करें एमसीक्यूज़ की, तो लिटरेचर के एमसीक्यूज़ की संख्या लगभग 50 के आसपास रहती है, लेकिन ग्रामर के एमसीक्यूज़ की संख्या 70 के आसपास रहती है। तो आप अंदाज़ा मार सकते हैं टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर सेक्शन तैयार करना लिटरेचर से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों, आप एक भ्रम के तहत जीते हैं कि ग्रामर तो मैंने क्लास 6 से पढ़ी है, वो ग्रामर तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार की, वो ग्रामर तो मैं पढ़ता भी हूँ, ग्रामर में पढ़ाता भी हूँ, और पता नहीं नाना प्रकार की आप बातें करते हैं। दोस्तों, ये पढ़ना पढ़ाना और ये सब अलग बातें हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रामर तैयार करना, रूल्स तैयार करना, कॉन्सेप्ट तैयार करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अप्रोच, अलग बात होती है। उसके लिए आपको टारगेटेड स्टडी करनी होती है। उसके लिए वो काम नहीं चलेगा कि आपने क्लास 6 से भी ग्रामर पढ़ी है, वो तो सर मैंने पढ़ी है। आप ग्रामर को बेसिकली ट्रांसलेशन समझते हैं कि मैं सेंटेंस बना लेता हूँ, मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेता हूँ तो मुझे ग्रामर आती है। ऐसा नहीं है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत डीप होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये बुक बनाई है मैंने, इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स। दोस्तों, इस बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, हर कॉन्सेप्ट, हर रूल बहुत इजी भाषा में आपको क्लियर हो जाता है। और ये टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, इनके पैटर्न पर ही बनाई गई बुक है। हर सेक्शन के बाद दिया हुआ है कि ये क्वेश्चंस इस सेक्शन से इन सालों में पूछे जा चुके हैं, ताकि आप उन एमसीक्यूज को देखकर ये अंदाज़ा मार सकें कि हाँ, इस बुक की अप्रोच एकदम ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बुक बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाथों में पहुँच गई होगी और वो इससे पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर एनी हो आपने मिस कर दी है इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स को, तो आप इसे बहुत जल्दी कहीं से अरेंज कर लें। ये एक मस्ट रीड बुक है। अगर आप टीजीटी के लिए सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो ये एक मस्ट बुक है। इसके साथ में ही दोस्तों, आप इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन के लिए ये जो सेकेंड वॉल्यूम है टीजीटी का, इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत माइन्यूटली चारों राइटर दिए हुए हैं जो टीजीटी के सिलेबस में हैं। साथ ही में जो ज़रूरी अन्य चीज़ें हैं आपके सिलेबस से जुड़ी हुई, वो टॉपिक्स भी यहाँ पर बहुत आसानी से भाषा में, बहुत आसान भाषा में कवर किए गए हैं। और बहुत अच्छे से इसकी अप्रोच है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एक कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करती है लिटरेचर सेक्शन की। दोस्तों, इसीलिए दोनों बुक अलग अलग बनाई गई हैं अब, ताकि आपको दोनों सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन और ग्रामर सेक्शन की कंप्लीट स्टडी मिल सके। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुरानी बुक से ही स्टडी करते हैं, वो शॉप पर जाते हैं और डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक मांगते हैं, उस पर रंजीत सिंह लिखा हुआ देखते हैं और लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, वो शॉपकीपर्स या जो भी हैं वो लोग प्रिंट करा रहे हैं मेरी पुरानी किताबें ही और उसी को बेच रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा लिटरेचर और ग्रामर दोनों का सेक्शन अब अलग अलग आता है। पुराने सेक्शन से काम नहीं चलेगा, पुरानी बुक से काम नहीं चलेगा, आप नई बुक से पढ़ें। इलाहाबाद से कई स्टूडेंट के फ़ोन आए, बोले सर आपकी बुक तो अब हमने आके देखी और हम जानते हैं 15 दिन में ही अब हम कुछ अच्छा कर लेंगे, ये बहुत अच्छी किताब है। और जो स्टूडेंट पीजीटी की स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये सेकंड वॉल्यूम है लिटरेचर का और ये बहुत ही बेहतर है। उनके जितने भी राइटर्स हैं वो बहुत वाइडली इसमें कवर किए गए हैं। तो दोस्तों, पीजीटी के स्टूडेंट्स लिटरेचर सेक्शन के लिए ये बुक ज़रूर पढ़ें इन अंतिम दिनों में, और ग्रामर के लिए इसेंशियल रूल्स वाली बुक पढ़ें। दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का वक्त नहीं है। सिर्फ 2 ही किताबें लेकर अपनी टेबल पर बैठ जाइए, आपको कोई चीज़ मिसिंग लगेगी ही नहीं। सिर्फ 2 किताबें ही आपके टेबल पर रखी होंगी और आपके दिमाग में कोई तीसरा ख्याल नहीं आएगा कि अरे वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन बुक्स में हर वो बात दी हुई है जो मैं अगर आपकी तरह एक स्टूडेंट होता तो शायद मैं स्टडी करता। या जब मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था तब मुझे जो जो लगा कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो जो चीज़ें मेरे ब्रेन में थीं, वो सभी बातें इस बुक का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे
कि अब आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, केवल यही 2 बुक्स पढ़नी है, या तो टीजीटी पीजीटी का लिटरेचर सेक्शन और या फिर ग्रामर के लिए इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स। दोस्तों टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो, ऐसे मान के चलिए ऑन एन एवरेज 3 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो फिगर्स ऑफ स्पीच से संबंधित होते हैं। एवरेज बताया मैंने, 3 एमसीक्यू, 4 भी हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभी 2 रह जाते हैं, लेकिन 3 एमसीक्यूज का एवरेज मान लीजिए जो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। और अब जो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स ही नहीं आते हैं, वो फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस भी आपसे पूछते हैं। तो दोस्तों आप एक बार सिर्फ वीडियो को पॉज कर करके इन फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स को आप एक बार रट लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनमें 99% चांसेस है कि यहीं से आपको एग्जाम्पल भी मिल जाए, डेफिनेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों ये फिगर्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं, एलिट्रेशन है, एंटीप्लॉसिस है, एनाग्राम है, एनाफोरा है, एनास्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी है। इन सारे फिगर्स ऑफ स्पीच की स्टडी कर लें। असोनेंस है, एंटी क्लाइमैक्स है, एंटीथीसिस है। दोस्तों लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्पल्स पूछे जा चुके हैं, क्लाइमैक्स, कॉन्सोनेंस, इन सब से रिलेटेड, वो सारे एमसीक्यूज उसी फिगर ऑफ स्पीच के बाद दिए हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अप्रोच कैसी है, किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वॉइस विल बी वाइज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एपिग्राम, यूफेमिज्म, एक्सक्लेमेशन, हाइपरबली, मेटाफर, ये सारी डेफिनेशंस पूछी जाने लगी हैं आजकल। सिर्फ सेंटेंस देकर ये नहीं पूछता कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में, वो उस फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पूछ लेता है। जैसे मेटाफर की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है पीजीटी 2011 में, हाइपरबली की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है पीजीटी 2009 में। और ये हाइपरबली होता है, हाइपरबोल नहीं होता, हाइपरबोल इसका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। फिर इंटेरोगेशन, रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स मेटाफर है, मिटोनिमी है, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच। अनोमेटोपिया है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत गलत करते हैं आप लोग, पता नहीं क्या ओनोमोटोपोइया करके, जब दैट इज़ अनोमेटोपिया, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो ये इसको आप स्टडी कर लें। दोस्तों ये सिनेक्डकी एक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिनेक्डकी, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है और इसके एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में बहुत आते हैं। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट के एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इसको एकदम रट लें। पर्सोनिफिकेशन के फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे आते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है जिसमें एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच लगते हैं, तो फिर जो डोमिनेटिंग होता है, जो डोमिनेटिंग फिगर ऑफ स्पीच लगे कि अगर ये फिगर ऑफ स्पीच मैं क्रिएट करता पोइट्री में तो मेरा पर्पज़ ये होता, तो जो डोमिनेटिंग पर्पज़ होता है उसी को हम मान लेते हैं कि ये उसको बिलोंग करता है फिगर ऑफ स्पीच, और आप उसी को टिक करते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट के जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें द फ्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स बियरी वे, ये तो मान के चलिए कम से कम 10 एग्जाम में आया है, हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में आया है, और जो जीआईसी का एग्ज़ाम होता है उसमें आया है, अन्य प्रदेशों में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आया है, लोकल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, बीए वगैरह के, उनमें ये बुक कई बार पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दोस्तों ऊपर जो आपने स्टडी कर ली सारे फिगर्स ऑफ स्पीच की, अब उनकी स्टडी के बाद आप एक बार इन फिगर्स ऑफ स्पीच को भी स्टडी कर लें, ताकि आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए और आप समझ जाएं कि आने वाले एग्जाम में जब फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो मुझे कैसे करके जवाब देना है। आप मेरा वीडियो एक बार पॉज कर लेंगे और पॉज करके इन सबको पढ़ते जाएंगे, और पढ़ने के बाद रिप्लाई अपना तय कर लेंगे, और रिप्लाई उसके साथ में दिया हुआ भी है ताकि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है अगर एक बार आपने इन फिगर्स ऑफ स्पीच की स्टडी कर ली तो फिर आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। और दोस्तों इन फिगर्स ऑफ स्पीच की स्टडी एकदम ज़रूरी है, इसको छोड़िएगा नहीं। अगर आपने ये फिगर ऑफ स्पीच आज तैयार कर लिया, ये सारे एमसीक्यूज़ पढ़ लिए, तो 3 एमसीक्यूज़ आपके एकदम करेक्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों कल से मैं शेक्सपियर के ऊपर स्टडी छोटी छोटी से वीडियो क्लिप्स के थ्रू भेजूंगा, आप इन बुक्स को परचेज कर लें। तब तक ये 2 बुक्स मस्ट रीड है, आपकी टेबल पर तीसरी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। केवल 2 किताबें ही ऐसी हैं जो पर्याप्त हैं आपकी स्टडी कराने के लिए, आपका सिलेक्शन कराने के लिए, और लास्ट मोमेंट्स में आपकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।